हेलो माय व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ स्टक क्यों है। ठीक है, आपकी लव लाइफ रुकी हुई क्यों है। ठीक है, चीज़ें आगे क्यों नहीं बढ़ रही। ओके, तो आज हम यही चेक करने वाले हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज़ और, आज मैं लास्ट में रीडिंग के लास्ट में जो है क्योंकि ये आपके लव लाइफ से रिलेटेड रीडिंग है, तो मैं आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग भी करूँगी। तो लास्ट हीलिंग वाला पार्ट ज़रूर देखिएगा अगर आप हीलिंग लेना चाहते हैं तो। ठीक है, और रीडिंग शुरू करने से पहले ध्यान रखना है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हर चीज़ हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, तो ओपन माइंडेड रहना है। ठीक है, जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिए, बाकी को लेट गो कर दीजिए। तो चलिए कार्ड से पूछते हैं कि कार्ड हमें प्लीज़ बताएं कि मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ स्टक क्यों है। मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ स्टक क्यों है, प्लीज़ बताइए। व्यूअर्स, आपका ध्यान जो है रीडिंग की तरफ होना चाहिए, ताकि कार्ड्स आपकी एनर्जी कैच करके आपके लिए सही गाइडेंस निकाल पाए। ठीक है, और फ्री माइंडसेट से रीडिंग देखिएगा। रीडिंग जो भी आए पॉजिटिव ही रहना है जीवन में, तभी पॉजिटिव बदलाव आएंगे। ठीक है, आत्मशक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं, आप में आत्मशक्ति है। आप ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हर चीज़ मुमकिन है। ठीक है, चलिए कार्ड से पूछते हैं। कार्ड से मैं प्लीज़ बताएं कि मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ स्टक क्यों है। मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ स्टक क्यों है, हमें बताइए, हमें प्लीज़ बताएं। नमस्कार। 2 पाइल्स लूँगी, एक पाइल आप सेलेक्ट करके उस पर्टिकुलर पाइल की रीडिंग आप देख सकते हैं। तो ओके, नमस्कार। चलिए 2 कार्ड्स आ गए हैं। पहला कार्ड आया है, एक सेकेंड। पहला कार्ड है आपका, पहला पाइल है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का, और दूसरा पाइल है पेज ऑफ कप्स का। ठीक है, ये 2 पाइल हैं, पाइल 1 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, पाइल 2 पेज ऑफ कप्स। जिस कार्ड से आप ज़्यादा कनेक्टेड फील कर पा रहे हैं, जो इमेज आपको ज़्यादा ड्रॉ कर रही है आपका अटेंशन, आप उस कार्ड को चुनें और उस पाइल की रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से। ठीक है, तो जिन्होंने भी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड चुना है, जिन्होंने भी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स पाइल 1 चुना है, चलिए देखते हैं कि आपकी लव लाइफ स्टक क्यों है। ठीक है, ईश्वर में प्लीज़ बताएं कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्प्रेस, 10 of Pentacles, Ace of Pentacles, Seven of Pentacles, 7 of Pentacles। ठीक है, एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी मैं। कार्ड से मैं प्लीज़ बताएं कि मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स की लव लाइफ स्टक क्यों है। मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स की लव लाइफ स्टक क्यों है।
जस्टिस का कार्ड आया है, ठीक है। द टावर का कार्ड आया है, द डेविल का कार्ड आया है, टू ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ठीक है। एक बार ओशोज एंड डेक से भी पूछेंगे कि हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स जो हैं उनके लिए क्या बता रहे हैं ओशोज एंड कार्ड्स में प्लीज़ बताएं कि मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स की लव लाइफ स्टक क्यों है, मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स की लव लाइफ स्टक क्यों है, मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स की लव लाइफ स्टक क्यों है, पाइल 1 के व्यूअर्स की लव लाइफ स्टक। प्रोजेक्शन। चलिए, मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे 7 नंबर जो है प्रोमिनेंट है, आपको 7 दिख सकता है, ठीक है। और 7 नंबर की एनर्जी प्रोमिनेंट है, ठीक है। देखिए, मुझे क्या दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ स्टक क्यों है। तो आपकी लव लाइफ स्टक है क्योंकि आपकी लव लाइफ स्टक है क्योंकि आपकी लव लाइफ में किया गया है आपके साथ माइंड गेम, किया गया है आपके साथ चीटिंग जैसा स्टेप्स लिए गए हैं किसी पर्सन के थ्रू, आपके पार्टनर के थ्रू, ठीक है। बैक स्टेप किया गया है, अपना काम निकाल के दबे पाँव निकलते बने हैं आपके पर्सन, इसलिए आपकी लव लाइफ जो है स्टक है। और इन चीज़ों ने आपको अंदर से तोड़ दिया है, एकदम घायल कर दिया है, बुरी तरीके से आपको घायल कर दिया है, ठीक है। आपकी लव लाइफ इसलिए स्टक है क्योंकि आपको जस्टिस नहीं मिला है। आपकी लव लाइफ इसलिए स्टक है क्योंकि आपके साथ आपका फ़ायदा उठाया गया एक तरीके से, ठीक है। आपके इमोशंस का किसी ने फ़ायदा उठा लिया अपने मतलब से, अपने मतलब के लिए। अपना फ़ायदा देख के जब सामने वाले को लगा कि मेरा काम हो चुका है, अब ये जो है इतना ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो निकलते बने हैं दबे पाँव, ठीक है। इसलिए आपकी लव लाइफ स्टक है। तो चीटिंग की एनर्जी है एक तरीके से। जिस भी पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व हैं वो दबे पाँव निकल गया है आपकी ज़िंदगी से, बिना बताए, बिना कहे, ठीक है। इसलिए आपकी लव लाइफ स्टक है। देखिए, और यहाँ जो है मुझे क्या दिख रहा है कि जिस भी पर्सन ने ये किया है वो किसी अपने घर परिवार के किसी लेडी के क्या बोलते हैं प्रभाव में आके किया है, ठीक है। उनकी फैमिली में कोई भी लेडी फिगर है जो हो सकता है उनसे बड़ी हो, ऑब्वियसली बड़ी हैं, ठीक है। तभी उनके प्रभाव में, उनके क्या बोलते हैं, उनके दबाव में या उनके कारण उनकी माता हो सकती हैं, उनकी बड़ी बहन हो सकती है, कोई भी ऐसा कोई है जो उनके परिवार का है, जिनके दबाव में या जिनके प्रभाव से, जिनसे इंस्पायर होके या जिन्होंने उनका होता है ना दिमाग घुमा दिया कि ऐसा कर लो, ऐसा करना सही रहेगा, ठीक है। इसलिए आपकी लव लाइफ जो है स्टक है। मतलब आपके पर्सन अपने परिवार के बातों में आके, अपने परिवार के ख़ास तौर से किसी लेडी एनर्जी, कोई लेडी फिगर, उसकी मदर हो सकती है, बड़ी बहन हो सकती है, कोई भी ऐसा जो उनको कंट्रोल करता हो, उनकी फैमिली का है, उनके प्रभाव में आकर उन्होंने ऐसा स्टेप लिया जहाँ पे उन्होंने आपको छोड़ा, ठीक है। और अपना फ़ायदा देखते हुए निकल गए दबे पाँव, बिना बताए, ठीक है। कई हो सकता है अचानक से आपको घोस्ट कर दिया हो, घोस्ट मतलब अचानक से छोड़ दिया हो बिना बताए, और लाइफ में कोई बड़े डिसीजंस ले लिए हों, ठीक है। और बड़े दबे पाँव निकले हैं वो, आपको भनक नहीं लगने दी होगी उन्होंने, ठीक है। अभी ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उनके मति पे, उनके बुद्धि पे, उनके घर वालों का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, ठीक है। ऐसा उन्होंने आपके साथ इसलिए किया है। एक नहीं होता है एक ऐसा इंसान जिसको लोग सिखा देता है ना, बगलाना बोलते हैं ना जिसे, वो हुआ है आपके पर्सन के साथ। और आपके पर्सन जो है उनके नेगेटिव बोले गए बातों में उनके घर परिवार ने, उनके जो भी ये हैं,
ये फिगर, ये लेडी फिगर, उनको बगलाया है, उनको उनको उनका दिमाग घुमाया है, उनको एक अपना कंट्रोल दिखाया, ठीक है, और बोला कि ऐसा करना सही रहेगा, ऐसा महसूस भी कराया कि ये करना सही रहेगा। उनके कंट्रोल में आके उन्होंने, आपके पर्सन ने आपको बैक स्टैप कर दिया है, आपको छोड़ छाड़ के जो है चलते बने वो, ठीक है। दूसरी एनर्जी क्या है? दूसरी एनर्जी है कि कहीं ना कहीं ये जो डिसीजन लिया है उन्होंने, जो भी जिन्होंने भी उनको पट्टी पढ़ाई है, उन्होंने इनको ये भी पट्टी पढ़ाई कि बेटा ऐसा अगर करोगे ना, मतलब उसको छोड़ दोगे, तभी तुम अपने कैरियर में ग्रो कर पाओगे, तभी तुम पैसे कमा पाओगे, तभी तुम किसी पोजीशन पे पहुंच पाओगे। इसके साथ रहोगे ना तो बर्बाद हो जाओगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। तो वो जो है आपके पर्सन, वो जो है मंद बुद्धि के इंसान थे, ठीक है, जिन्होंने अपना दिमाग यूज़ नहीं किया और अपनी बुद्धि बंद करके डिसीजन ले लिया, ठीक है, छोड़ के चले गए आपको। एक तरीके से चीटिंग की एनर्जी छोड़ गए हैं, चीटिंग की एनर्जी दे के करके चले गए, ठीक है। और ये डर से भी कि मैं ये डिसीजन लूँगा तो मेरा मैं कहीं पीछे ना रह जाऊँ अपने कैरियर में, मनी में, है ना। तो इस डर से भी उन्होंने ये डिसीजन लिया कि आपको छोड़ दिया, आपके साथ चीटिंग कर दी, दबे पाँव चलते बने, बाहर निकल गया आपकी ज़िंदगी से, ठीक है। उनको लगा कि उनकी आपकी ज़िंदगी से निकल के जो है वो कुछ बड़ा कर लेंगे, वो कुछ टॉप जैसा कुछ कर लेंगे, बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेंगे, उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, वो क्वीन ऑफ पेंटिकल बन जाएंगे, मतलब राजा रानी बन जाएंगे, उनको ऐसा भ्रम दिलाया गया, ठीक है। और ये सब भ्रम जो है, सबका योगदान उनके परिवार वालों का है, ठीक है। उनके परिवार में एक से ज़्यादा सदस्य का भी योगदान हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान है एक लेडी एनर्जी का, एक लेडी का, ठीक है। यस, इस ऐसा मेरे को दिख रहा है ना कि इस लेडी के कारण से ना आपकी ज़िंदगी जो है ना सब तबाह सी हो गई है, डिज़ास्टर आ गया आपकी ज़िंदगी में। आप इमोशनल तौर पे जो चोट खाया है ना आपने, जिसका कोई लिमिट नहीं है। इससे आया है ओशोज एंड डेक से आया है प्रोजेक्शन का कार्ड, ठीक है। यहाँ पे भी 7 है, 7 ऑफ पेंटिकल, सॉरी, हाँ, सबसे पहले 7 ऑफ सॉर्ड्स आया था, ठीक है, 7 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, 7 ऑफ सॉर्ड्स आया था, फिर इधर आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, और फिर यहाँ पे आया है 7 प्रोजेक्शन का कार्ड, ठीक है। एक बार मैं इसे क्लैरिफाई करना चाहूँगी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके पर्सन ने जो है ना एक मास्क पहन लिया था, आपको सच्चाई से रूबरू नहीं कराया, सच्चाई छुपाई आपसे, आपको क्लैरिटी नहीं दी। अगर कुछ उनके माइंड में चल भी रहा था ना उस टाइम पे भी, जब वो भाग रहे थे, है ना, उस टाइम पे भी उन्होंने एक मास्क पहन रखा था, साफ साफ आपको कुछ बताया नहीं, और किसी थर्ड पर्सन को अपने सिचुएशन में इन्वॉल्व कर लिया। एस ऑफ हैंड्स, किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर लिया ये सोच के कि उनकी जो लाइफ है वो खुशहाल हो जाएगी। किसी थर्ड सिचुएशन में चले गए, किसी थर्ड पार्टी में चले गए, ये सोच के कि उनकी ज़िंदगी का उद्धार हो जाएगा ये सब करके, इसलिए आपकी लव लाइफ जो है स्टक है। अब चलिए कार्ड से ये पूछते हैं कि आपकी लव लाइफ स्टक होने के पीछे आपका ऐसा क्या कर्म है कि आपकी लव लाइफ स्टक हुई है। कार्ड से हमें प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के ऐसे क्या कर्म थे जिसके कारण उनकी लव लाइफ स्टक हुई है। मेरे व्यूअर्स के ऐसे क्या कर्म थे जिसके कारण उनकी लव लाइफ स्टक हुई है। 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। कार्ड से हमें प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के ऐसे क्या कर्म थे जिसके कारण उनकी लव लाइफ स्टक हुई है। मेरे व्यूअर्स के ऐसे क्या कर्म थे जिनके कारण उनकी लव लाइफ स्टक हुई है। मेरे व्यूअर्स के क्या कर्म थे ऐसे जिनके कारण उनकी लव लाइफ स्टक हुई है, प्लीज़ बताइए।
आपके ऐसे में व्यूअर्स कैसे कौन से कर्म थे जिसके कारण आपकी लव लाइफ स्टक हुई है? आपके ऐसे में व्यूअर्स कैसे कौन से कर्म थे जिनके कारण जिनमें व्यूअर्स की लव लाइफ स्टक हुई है? बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं। व्यूअर्स कैसे कौन से कर्म से लव लाइफ स्टक हुई है? द लवर्स का कार्ड आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स मेरे को दिख रहा है। ठीक है, व्यूअर्स कैसे क्या कर्म थे जिनके कारण इनकी लव लाइफ स्टक हुई है? मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स कैसे क्या कर्म थे जिनके कारण ये लव लाइफ स्टक मिली है? टर्निंग एंड। ठीक है, देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि जो व्यूअर्स हैं पाइल 1 के, उन्होंने भी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में आके किसी का दिल तोड़ दिया था। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में आके या अपने आप को ज़्यादा महत्व देके आपने किसी का दिल बुरी तरीके से तोड़ा था। ठीक है, तो इस बात का एहसास दिलाने के लिए आपके साथ ये सब हुआ है। ठीक है, ये आपके कर्म थे। ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो आपको पसंद करता होगा, काफ़ी प्रेम करता होगा। ठीक है, आपने उसका दिल तोड़ दिया था। ठीक है, अपने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, अपने आप को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हुए, उसको इग्नोर करते हुए। ठीक है, और इस बात का एहसास दिलाने के लिए आपके साथ जो है ये सब चीज़ हुई है, जो सिचुएशन आपकी लव लाइफ में क्रिएट हुआ है। ठीक है, गाइडेंस निकालते हैं आपके लिए। पाइल 1 के लिए गाइडेंस बताइए, पाइल 1 के लिए गाइडेंस बताइए। करेज का कार्ड आया है। पाइल 1 के लिए गाइडेंस बताइए, पाइल 1 के लिए गाइडेंस बताइए। किंग ऑफ वैंड्स। देखिए आपके लिए गाइडेंस यही है व्यूअर्स कि आप जो है अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आप अपने कैरियर पे ध्यान दीजिए। ठीक है, और बड़े बड़े डिसीजंस लीजिए अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए। करेज दिखाइए। अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, हताश है, उस सिचुएशन से निकलिए और अपने कैरियर पे ध्यान दीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। अपने कैरियर को बेहतरीन करने के लिए बड़े बड़े स्टेप्स लीजिए, जिससे आप किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ सकें। ठीक है, आपके लिए यही गाइडेंस आ रहा है। ठीक है, यस, ये है पाइल 1 की रीडिंग। आपसे रेजोनेट की हो तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और या आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो डू लाइक दिस वीडियो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, और अगर आप हीलिंग लेना चाहते हैं जो हम लास्ट में करने वाले हैं, तो आप हीलिंग के लिए लास्ट पार्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो का लास्ट एंड में आप जाके हीलिंग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये था पाइल 1 की रीडिंग। अब हम चलते हैं पाइल 2 पे। 1 सेकेंड। चलिए, जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट किया है, जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या है? ठीक है, जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है विच इज़ पेज ऑफ कप्स, तो चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ स्टक क्यों है, आपकी लव लाइफ स्टक क्यों है। चलिए पता करते हैं। कार्ड्स में आपको बताएं कि मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स की लव लाइफ स्टक क्यों है, मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स की लव लाइफ स्टक क्यों है, पाइल 2 के व्यूअर्स की लव लाइफ स्टक क्यों है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और दी हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। ठीक है, ओके, तो एक बार ना मैं पहले इसे थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूँगी।
प्लीज़ बताएं कि मेरे पार्ट 2 के व्यूअर्स की लाइफ स्टक क्यों है, लव लाइफ स्टक क्यों है, मेरे पार्ट 2 के व्यूअर्स की लव लाइफ स्टक क्यों है, पार्ट 2 के व्यूअर्स की लाइफ स्टक क्यों है। पेज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस। उसमें क्या आया था, इसमें टेन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो एक बार मैं इससे भी निकालूंगी, ओशोज एंड डेक से भी निकालूंगी कार्ड से। मैं प्लीज़ बताएं कि मेरे पार्ट 2 के व्यूअर्स की लव लाइफ स्टक क्यों है, मेरे पार्ट 2 के व्यूअर्स की लव लाइफ स्टक क्यों है। ओके, एग्जिस्टेंस और मोमेंट टू मोमेंट। ठीक है, पहला कार्ड आया है एग्जिस्टेंस का, ठीक है, दूसरा कार्ड आया है मोमेंट टू मोमेंट का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या आया है। तो जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है उनकी लव लाइफ स्टक क्यों है। वन सेकेंड व्यूअर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ क्यों स्टक है। आपकी लव लाइफ जो है वो इसलिए स्टक है क्योंकि आप जो है ना, आपकी लाइफ में बेसिकली क्या हो रहा है कि जो भी पर्सन है वो चाहता तो है कि आपकी लाइफ में एक ऑफ़र दे आपको, ठीक है, लेकिन अभी क्या है, अभी आपने ना एक रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि एनर्जी अभी क्या ही है, आपने एक रिस्ट्रिक्शन क्रिएट किया हुआ है कि मैं कुछ भी छोटा मोटा एक्सेप्ट नहीं करूँगी। ठीक है, आपके पर्सन जो है आपको देना तो चाहते हैं, कुछ ऑफ़र करना तो चाहते हैं, पर वो कुछ बड़ा नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको कोई छोटा मोटा ऑफ़र देना चाहते हैं, हो सकता है नॉर्मल दोस्ती करना चाह रहे हो, ठीक है, लेकिन अभी आप जो है ना, आप बहुत रिस्ट्रिक्टिव हो गई हैं। आपको ऐसा लग रहा है या हो गए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब मैं जो है इससे कम एक्सेप्ट करूँगा ही नहीं या करूँगी ही नहीं। ठीक है, आपने एक पैरामीटर सेट कर दिया है कि जैसे कि अगर आप कमिटमेंट दे सकते हैं तभी बोलिए, वरना आप मत बोलिए। कुछ इस तरीके की एनर्जी है आपके लव के सिनेरियो में, ठीक है, जिस कारण से चीज़ें अटकी पड़ी हैं। दूसरा मुझे क्या दिख रहा है, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। देखिए, कहीं ना कहीं जो पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हैं वो जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखते हैं हर चीज़ में, उनको हर चीज़ में फ़ायदा चाहिए है। इस रिलेशन में भी उनको लगता है कि उनको ही फ़ायदा होते रहे, ठीक है, उनका ही दबदबा चलता रहे, और वो ना कई बार आपके साथ माइंड गेम्स खेल चुके हैं। ठीक है, इस कारण से आपने एक रिस्ट्रिक्टिव बाउंड्री बना ली है। ठीक है, इसीलिए आपकी लव लाइफ और ज़्यादा स्टक है, क्योंकि आपने एक रिस्ट्रिक्शन बना लिया है, एक दायरा बना लिया है जिसको आप क्रॉस नहीं करने दे रहे अपने पर्सन को। और उनका जो बेसिकली वो बहुत माइंड से चलने वाले पर्सन हैं, जो भी आपके पर्सन है ना वो बहुत माइंड से चलते हैं। अब माइंड से चलने के कारण उनके मन में छल भी आता है, चीज़ों को अपने फेवर में करने के लिए छल कपट का भी वो प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, वो बहुत शार्प माइंडेड है, जो भी पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है। ठीक है, उनके लिए उनकी जीत बहुत कुछ है, उनके लिए उनकी जीत सब कुछ है। ठीक है, तो अब वो ये नहीं देखते कि आप इमोशनली टूट रहे हैं या आपको बुरा लग रहा है। उनको जो करना है वो करेंगे, उनको जो बोलना है बोलेंगे, उनको जैसे रहना है रहेंगे, आपसे झूठ बोल देंगे सिचुएशंस में। ठीक है, माइंड गेम्स खेलते रहेंगे, है ना। तो इस सब कारण से आप परेशान हो गए हैं और आपने एक बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्री क्रिएट कर ली है। वो चाहते हैं आपकी तरफ आगे बढ़ना, पर कुछ बड़ा नहीं देना चाहते हैं आपको, एक नॉर्मल कमिटमेंट देना चाहते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा वो डेट पे जाना चाहते हैं। तो आप ये नहीं चाहते, अब आपको छोटा मोटा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा चीज़ें अटकी पड़ी हैं। नेक्स्ट क्या दिख रहा है कि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा इल्यूजन में आ जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि क्या करना सही रहेगा, क्या डिसीजन लेना सही रहेगा। ठीक है, वो माया में फंस जाते हैं। अगर किसी ने कुछ बोल दिया कि भाई ये लड़की सही नहीं है या ये लड़का सही नहीं है, इसके रहने से जो है तुम्हारे साथ ये हो सकता है, तो वो भ्रम में पड़ जाते हैं कि मैं करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। ठीक है, तो ये भी एक कारण है कि उनका जो है
खुद डिसीजन नहीं लेते हैं, ठीक है, वो खुद जो है स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेते, वो लोगों की बातों में आके बस भ्रमित होके रह जाते हैं। और उनका दिमाग कहाँ चलता है, तो उनका दिमाग चलता है कि बस मुझे जीतना है किसी भी हाल में, क्योंकि बहुत माइंड से चलने वाले पीपल हैं, बहुत मतलब पर्सन है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है, तो उनका बस यही मतलब एक प्लेयर की एनर्जी है उनकी कि हाँ ठीक है भैया, बस अपने हिसाब से अगर सामने वाला है तो ही है, वरना नहीं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा, और उसमें वो नेगेटिव ज़्यादा सोच लेंगे, अगर कोई कुछ बोल दे तो फिर और नेगेटिव सोचने लगेंगे, ठीक है। और फिर ना अपने आप से नहीं जुड़ पाते, अपनी सच्चाई से नहीं जुड़ पाते, तो उनको क्लैरिटी नहीं मिलती है, ठीक है। और फिर उसी एनर्जी में वो घूमते रहते हैं, ठीक है। फिर वही एनर्जी आई है कि उनका ध्यान जो है या तो बहुत ज़्यादा, ये तो है कि वो बहुत प्रैक्टिकल है, या तो बस रहेगा कि मैं जीत जाऊँ, मैं जीत जाऊँ, मैं जीत जाऊँ, ठीक है। और उनका मेन फोकस, क्योंकि प्रैक्टिकल इंसान है, तो कहाँ चला जाता है, पैसों पे। उनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे बनाऊँ, मैं घर बनाऊँ, मैं मकान बनाऊँ, मैं बंगला बनाऊँ, ठीक है। और उनका जहाँ मन करेगा, वो वही है कि प्लेयर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इमेच्योर है। उनका जहाँ मन करेगा, जब मन करेगा तो उस पर्सन को वो भाव देंगे। जब आप आगे से उनको अप्रोच करना चाहेंगे या लव देना चाहेंगे, तो वो एकदम कोल्ड एक्ट करेंगे, क्या उनको कोई मतलब ही नहीं है आपसे, ठीक है। तो बेसिकली इनकी एनर्जी जो है ना बहुत इमेच्योर है आपके पर्सन की, इसलिए आपकी लव लाइफ स्टक है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहते हैं, उनका दिमाग ध्यान सिर्फ और सिर्फ है उनके थॉट पैटर्न पे। अब उनके थॉट्स को लोग कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने डिसीजन पे स्टक नहीं रहते हैं, उनको क्लैरिटी ही नहीं है, कोई कुछ भी बोल दे वो उसके साथ चलते बनते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बस मेरे को जीतना है, और बेसिकली वो जो है डरते हैं कमिटमेंट से, उनको बस रहता है कि मैं प्लेयर एनर्जी में रहूं, जब मेरा मन करे तो ठीक है, जब मेरा मन नहीं करे तो मैं चलता बनूं, इस टाइप का है, ठीक है। इसके बाद क्या दिख रहा है मुझे कि हैंग्ड मैन की एनर्जी आई है, ठीक है। कि मतलब वही है कि आपके पर्सन चीज़ों में अटक जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि कहीं ना कहीं लोग उनको इतना भ्रमित कर देते हैं ना, वो खुद से ही जुड़े हुए नहीं है, वो अपनी आत्मा से ही जुड़े हुए नहीं है, तो वो समझ ही नहीं पाते कि उनके लिए सही क्या है, वो सामने वाला पर्सन उनके लिए बना है नहीं बना है, अगर बना है तो उनको उसका स्टैंड लेना है, ये सब उनको समझ ही नहीं आता, ठीक है। तो सिचुएशन जो है आपकी अटक जाती है, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन जो है कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी यहाँ पे, यस, आपके पर्सन जो है कोई एक्शन नहीं लेते हैं इस रिलेशन में, प्लेयर एनर्जी में रहते हैं हमेशा, तो यही सबसे बड़ा ब्लॉकेज है आपके स्टक लव लाइफ का, ठीक है। ओशोज एंड डेक से जो कार्ड आया है, एग्जिस्टेंस एंड मोमेंट टू मोमेंट, यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड आया था, मैंने शायद आपको दिखाया नहीं है, दिखाया हो, ठीक है। तो यही चीज़ मुझे यही बता रहा है कि आपके पर्सन स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जिसके कारण आपकी जो लव लाइफ है उसमें आपको जीत नहीं मिल रही है, वो चीज़ें अटक जाती हैं, क्योंकि आपके पर्सन जो है भ्रमित हैं, उनको क्लैरिटी नहीं है चीज़ों को लेके, वो खुद से ही नहीं जुड़ रहे हैं, खुद से ही बैठ के बात नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल बनते हैं चीज़ों को लेके, ठीक है। यहाँ से एनर्जी आई है ओशोज एंड डेक से, एग्जिस्टेंस एंड मोमेंट टू मोमेंट। एक सेकेंड व्यूअर्स, हैंडमैन की एनर्जी आई है फिर से, हैंडमैन और बैंपलर, ठीक है, ओके। तो मुझे ये क्या दिखा रहा है, मुझे ये यही दिखा रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ मैं, हाँ, उनका ध्यान जो है बस रहता है प्रैक्टिकल चीज़ों पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो प्रैक्टिकल रह रहे हैं, ठीक है।
तो अभी जो है ये कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आपकी लव लाइफ जो है ना वो बिल्कुल अटकी हुई है, बढ़ नहीं रही है आगे, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन जो है ओवर प्रैक्टिकल है, क्योंकि आपके पर्सन जो है अपने इमोशंस से जुड़े हुए नहीं हैं, ठीक है। इमोशंस से नहीं जुड़े हैं, अपने आप से नहीं जुड़े, अपनी अंतर आत्मा से नहीं जुड़े, जिस कारण जो है उनको नहीं समझ में आता है कि उनको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है इस रिलेशन में, ठीक है। एक रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए उनको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। वो बस अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अपने इमोशंस को दबा देते हैं और लोगों की बातें सुनते रहते हैं, और फिर जो है आपको इग्नोर करेंगे। फिर जब लगेगा कि नहीं आपसे बात करनी है तो छोटा मोटा एक ऑफ़र लेके आपके सामने आ जाएंगे, और आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो चीज़ें जो हैं आगे बढ़ नहीं रही हैं, ठीक है। ये है आपके लव लाइफ स्टक होने का कारण, ठीक है। यही एनर्जी आ रही है। चलिए आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, ठीक है। कार्ड्स हमें प्लीज़ बताएं मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स को क्या करना चाहिए सिचुएशन में, मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स को क्या करना चाहिए सिचुएशन में, मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स को क्या करना चाहिए सिचुएशन में, ठीक है। आपके लिए मैसेज आया है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, ठीक है। कंट्रोल इशू को लेट गो कीजिए, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, ठीक है। अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। दूसरा जो मुझे कार्ड दिख रहा है बॉटम ऑफ द डेक में, सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन दी हॉरिजन, ठीक है। मतलब यही दिखा रहा है कि अभी आप सेपरेशन में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके लिए गाइडेंस आया है ये बोल रहा है कि कंट्रोल इश्यूज़ को लेट गो कीजिए, ठीक है। अगर आप जैसे आप किस एनर्जी में हैं, आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हैं, ठीक है। मतलब आप क्या कर रही हैं, आप एक दायरा बना रही हैं और कहीं ना कहीं आप सामने वाले को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। तो आपके लिए मैसेज यही आया है कि कंट्रोल मत कीजिए, ठीक है। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। मतलब आप अगर चाह रही हैं कि मैं माइंड गेम्स खेल के मैं इस पर्सन को जो है लाइन पे ले आऊँ, या ऐसा कुछ अगर सोच रहे हैं आप, तो ऐसा मत कीजिए। इस कंट्रोल इशू को लेट गो कीजिए, ठीक है। आप खुद पे ध्यान दीजिए पर सामने वाले को कंट्रोल करने का मत सोचिए, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं ये भी दिखाती है कि एक ऐसा इंसान जो रिस्ट्रिक्शन तो आपने सेट कर ही लिया है, पर कहीं ना कहीं अब आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं सिचुएशन को या अपने पर्सन को, ठीक है। तो देखिए इस पर्सन को आप कंट्रोल करना चाहेंगे ना, तो भी ये जो है आपके कंट्रोल में आएगा नहीं और चीज़ें और बिगड़ती जाएंगी, ठीक है। तो एंजल्स आपसे यही बोल रहे हैं कि कंट्रोल इशू को लेट गो कीजिए, ठीक है। एक और गाइडेंस निकालते हैं। पाइल 2 के लिए गाइडेंस बताइए कि पाइल 2 के व्यूअर को क्या करना चाहिए, पाइल 2 के व्यूअर को क्या करना चाहिए। अबंडेंस, देखिए आप जो है आप खुद में कंप्लीट हुई है, पहले आपके लिए यही आ रहा है कि आप खुद में कंप्लीट हुई है, अबंडेंस की एनर्जी आई है, ठीक है। मतलब आपको जो है ना खुद में मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको खुद में मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, और इस रिश्ते को मेंटली भी आप कंट्रोल करना छोड़ दीजिए। आप सारा ध्यान खुद पे लगाइए। और मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का क्या मतलब है कि अपने फाइनेंसेस पे भी काम कीजिए, ठीक है। अपने कैरियर पे भी काम कीजिए, साथ ही साथ अपने आप को ही नर्चर भी कीजिए, प्यार भी दीजिए, अपनी केयर भी रखिए। तो सरल में अगर बात करें तो कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने पर्सन के ऊपर ध्यान मत दीजिए। अभी आपके लिए गाइडेंस यही आ रहा है, ठीक है, कि अपने पर्सन को कंट्रोल, आप सोचेंगी, इरिटेट होंगी, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी, आपको लगेगा कि मैं ये करूँगी तो ये पर्सन लाइन पे आएगा। ऐसा नहीं होगा, आप ऐसा मत कीजिए, आप अपनी ऊर्जा बर्बाद करेंगी। इससे अच्छा है वो सारा ध्यान, सारी ऊर्जा अपने ऊपर लगाइए, अपने कैरियर पे भी काम कीजिए, अपने फाइनेंसेस पे भी काम कीजिए, और साथ ही साथ अपनी फेमिनाइन एनर्जी को भी नर्चर कीजिए। मतलब खुद को प्यार भी दीजिए, खुद का ख्याल भी रखिए,
ठीक है। जैसे आपको रहना अच्छा लगता है वैसे रहिए, ठीक है। तो जब आप अपने ऊपर काम करके इन दोनों एनर्जी को बैलेंस कर लेंगे, मस्कुलाइन जो कि एक्शन टेकिंग होता है और फेमिनाइन जो कि केयर नर्चरिंग होती है, दोनों चीज़ आप अपने आप को देने लगेंगे, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो ये पहिया है ये घूम सकता है, व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। ये पहिया घूम सकता है, धीरे धीरे समय जो है परिवर्तित करेगा आपकी स्थिति को, ठीक है। यस, ये है पाइल 2 की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप इस रीडिंग को लाइक कर सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अब जो है जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि मैं लास्ट में जो है आपकी हीलिंग करूँगी, तो अब हम जो है हीलिंग करेंगे। तो आप जो है एक जगह बैठ जाइए, ठीक है, या आप चाहें तो लेट सकते हैं। एक बार मैं ये कार्ड हटा दूँ, फिर मैं आपकी हीलिंग जो है स्टार्ट करती हूँ। तो ये जो गाइडेंस आया उसको ध्यान रखिएगा, उससे परिवर्तन आपके सिचुएशन में आएगा, ठीक है। ओके, चलिए। ओके, तो व्यूअर्स आप जो है एक जगह आराम से बैठ जाइए। हम जो है आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग करेंगे, जिससे आप अगर बहुत डिसहार्टेंड फील कर रहे हैं, अगर आप अपने आप पे अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, दुखी फील कर रहे हैं, तो वो चीज़ जो है आपकी दूर होगी, ठीक है। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। एक चीज़ और व्यूअर्स, ये हीलिंग जो है आप तक तभी पहुंचेगी जब आपकी नीयत सही हो, आप एक सही इंसान हो, ठीक है, तभी ये हीलिंग आप तक पहुंचेगी। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये एनर्जी उन्हीं इंसान तक पहुंचेगी जो कि एक सही इंसान है, एक सच्चा इंसान है, ठीक है, जिनका इंटेंशन सच्चा है या सही है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने एमेथिस्ट क्रिस्टल का जो है ट्राउज़र लिया है, इससे हम आपकी हीलिंग करने वाले हैं। ठीक है, पहले जो है हम आपके हार्ट चक्रा के ब्लॉकेज को हटाएंगे, ठीक है, कि जो भी ब्लॉकेजेस हैं पहले वो रिमूव होंगे, ताकि पॉजिटिव एनर्जी हम वहाँ पे फिल कर सकें, ठीक है। मैं व्यूअर्स के हार्ट चक्रा के नेगेटिव एनर्जी को, ब्लॉकेजेस को रिमूव करें। मैं व्यूअर्स के हार्ट चक्रा के ब्लॉकेजेस को, नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कीजिए। नमः शिवाय, 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 शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। व्यूअर्स आप ऐसा फील कीजिए कि आपके बॉडी से जो है नेगेटिव एनर्जीज निकल रही हैं बाहर की तरफ, ठीक है। आपके हार्ट चक्रा से जो है जो भी स्टक एनर्जी है, जो भी ब्लॉक्ड एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, वो रिलीज़ हो रही है आपकी बॉडी से, ठीक है। आप फील कर सकते हैं वो हल्कापन जो आपके हार्ट चक्रा में महसूस हो रहा है, ठीक है। सारी सैडनेस वाली एनर्जी, सारा जो भारीपन है आपके दिल पे, वो सब
इस एमेथिस्ट ब्राउज़र की हेल्प से बाहर निकल रहा है, ठीक है, रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। और ये एनर्जी जो है ईश्वर के चरणों में जाके ये एनर्जी जो है पॉजिटिव एनर्जी में चेंज होके आगे अगर कभी आपके पास आए भी तो पॉजिटिव एनर्जी के फॉर्म में ही आएंगी, ठीक है। यस। आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी ब्लॉकेजेस जो हैं हील हो रहे हैं। आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी ब्लॉकेजेस जो हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं आपके हार्ट चक्र से, ठीक है। आंखें बंद ही रखिए। अब हम आपके हार्ट चक्र को जो है पॉजिटिव एनर्जी से फिल कर रहे हैं, ठीक है। आपके हार्ट चक्र को हम हैप्पी एनर्जी से जो है फिल कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप महसूस कर पाएंगे कि आपका हार्ट अब खुशियों से भर रहा है, लाइट से भर रहा है और आप अपने आप में बहुत हल्का महसूस करेंगे। आपके दिल पे जो बोझ था वो अपने आप से गायब हो जाएगा, ठीक है। आंखें बंद रखिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये एमेथिस्ट ब्राउज़र जो है ईश्वरीय ऊर्जा को, डिवाइन एनर्जी को आपके हार्ट में फिल कर रहा है। वो जो भी दुख दर्द आपके दिल में बैठा है वो सब हटके आपके दिल में हैप्पीनेस, प्यार, लव, लाइटनेस जो है फिल हो रही है। इस हीलिंग के बाद आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपका हार्ट, आप ऐसा महसूस करेंगी या करेंगे कि आपका हार्ट बहुत हल्का हो चुका है। वो अब खुल के जीना चाहता है, उसके ऊपर अब कोई बोझ नहीं है। वो बस प्रेम से भरा है, ईश्वरीय ऊर्जा से भरा है, ईश्वर की लाइट से भरा है और ईश्वर के प्रेम से भरा है। आपके हृदय में बस प्रेम है और सबके लिए पॉजिटिव सोच है। आपका हृदय सबके लिए अच्छा सोचता है और सबसे पहले खुद से प्रेम करता है और सबको प्रेम की नज़र से ही देखता है। आपके अंदर ईश्वर जो है अपना प्रेम भर रहे हैं। आपके अंदर ईश्वर अपना लव लाइट, लव एनर्जी फिल कर रहे हैं। आप इसको महसूस कर पा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब आपका हार्ट जो है गॉड की लव और लाइट से भर चुका है। अब आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। आपके दिल का जो भी बोझ था वो अब रिलीज़ हो चुका है, घुल चुका है। आप एक बहुत लाइट हार्टेड इंसान हैं। आप एक बहुत हैप्पी इंसान हैं। अब आपकी लाइफ में जो है हैप्पीनेस एंटर करेगी, लव एंटर करेगा, प्योर लव, ट्रू लव एंटर करेगा। ऐसा विश्वास रखें आप और इस ऊर्जा को महसूस करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव शक्ति। ओके, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो ये थी आपकी हीलिंग। आई होप आपको इससे मदद मिली हो। ठीक है, आप जो है इस एनर्जी के साथ थोड़ी देर बैठें, ईश्वर का शुक्रिया अदा करें कि ईश्वर ने आपके हृदय से सब बोझ को हटाया है और आपके हृदय के अंदर अपना प्यार भरा है, अपनी ऊर्जा भरी है, अपना उजाला भरा है, लाइट भरा है और अब से आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा विश्वास रखिए।
आज की वीडियो में, आज की रीडिंग में, आज की हीलिंग में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ख्याल रखें, खुश रहें, आपके जीवन में प्यार आए, खुशियाँ आएँ, खुशियाँ फैलाएं आप, आपका जीवन शांति सुख से भर जाए और आपके जीवन में आपको क्लैरिटी मिले। ईश्वर आप पे कृपा करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगली रीडिंग में, अगली हीलिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।